परिवार, शहर जिला कांग्रेस कमेटी और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ, साथ में भैया वर्मा जी और हमारे नगर निगम के सभी सम्मानित पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण, वर्तमान पार्षद के हित में एक कानून बनाया गया मनरेगा, जिसों को उन हितों को नुकसान पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी इसे बर्दाश्त। शहर जिला कांग्रेस कमेटी हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ पारों के लिए मैं गाड़ी का व्यवस्था कराऊंगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से आम जनता तक अपनी बात रख रही है। हम आपको अधिकार दिलाना चाहते हैं, जैसे वोटर लिस्ट में वोटरों गद्दी पूरे देश में एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना, रुर्बन योजना लागू किया गया। इस वजह से जब तक प्रधानमंत्री जी, जब तक हमारा कांग्रेस शासन था, ये योजनाओं का लाभ हमारे मजदूर भाइयों को मिल रहा था। साथियों, कांग्रेस पार्टी जो बोलती करके दिखाती है, हम हमेशा क्या वो गांव शहर के दर्जे पे बना? क्या गांव में उसकी क्या स्थिति है? आज भी वो गांव के गांव है, लेकिन करनी और कथनी में अंतर है। आप धान खरीदी केंद्र में धान खरीदेंगे, एक दाना किसान का धान खरीदेंगे बोले, और ये पंचायत में काउंटर खोलेंगे बोले कि हम पंचायत पर पैसा देंगे। एक भी बता दो कि कौन से ग्राम पंचायत में किसानों का वो वितरण कर रहे हैं। ये दो उदाहरण दे रहा हूँ। इसका परिवार इस मंच पर विराजमान है। मैं दो बात कहना चाहूँगा, बाकी सब लोग अपने अपने हिसाब से वक्ता लोग बोलेंगे। मैं दो उदाहरण देना चाहता हूँ। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण अंचलों के लिए इतना महत्वपूर्ण योजना था, तो 365 दिन में गरीब तबके के लोगों के लिए जीविकोपार्जन का एक साधन था। उस महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का अगर तुम नियमावली को देखोगे तो रामायण का जो जितने मोटाई है उतना एक नियमावली था उसका। अब उस नियमावली में 365 दिन में कितना, किस नियम के तहत काम करना है, कैसे देना अनिवार्य है। अगर तुम काम अगर नहीं करते तो तुमको ब्याज सहित तुमको उस मजदूर को पैसा देने का बेअधिकार था। अगर काम करते करते किसी का डेथ हो गया मजदूर का, तो उनको भी वहाँ तत्काल उनके लिए बीमा से संबंधित उनको जो लाभ मिले। ऐसे बहुत सारे, बहुत सोच समझ के हमारे मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी की योजना को तैयार करके लागू किया गया था। वो एक मजदूर तबके के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। जो मजदूरों का हनन हो रहा है, उनके संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है, उस पर हमको जन जागरण का काम करना है। ये जन जागरण का काम, योजना जो इनका खुद का सोच हो, भारतीय जनता पार्टी की सोच हो, ऐसा है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ इनका मंशा ये रहता है कि लोगों को दिखाए कि हम लोगों ने भगवान राम को लाया। तो हिंदू और कांग्रेसी क्या हिंदू नहीं है? क्या कांग्रेस के लोग हिंदू नहीं है? क्या महात्मा गांधी जी हिंदू नहीं थे? वो भी हिंदू थे। भगवान श्री रामचंद्र जी को तो पूरा भारत देश मानता है। कण कण में भारत में राम बसे हुए, और राम भगवान के नाम पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रचार करना चालू किया है, ताकि लोगों को भ्रमित कर सके, जनता को भ्रमित कर सके कि भगवान राम का विरोधी कांग्रेस है। कांग्रेस भगवान राम का विरोधी नहीं, वो सदियों से मानते आ रहे हैं। और हमारे आदरणीय स्वर्गीय महात्मा गांधी जी रघुपति राघव राजा राम का हमेशा नारा के साथ में हमेशा अनशन में रहते, हमेशा भारत की आजादी से लेके आज जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो इस गीत को आगे बढ़ा के वो धरने में रहते हैं। 5 बजे तक आज एक दिवसीय इस धरना प्रदर्शन में
समय समय में सभी ने अपनी भागीदारी निभाई, सभी ने मनरेगा बचाव के लिए अपने अपने सोच, अपने अपने विचार को यहाँ पे प्रदर्शित किया। आज कांग्रेस कमेटी मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ रही है। आज आप देख रहे हैं देश की ऐसी हालत हो गई है, चाहे आप शिक्षा की बात करो, चाहे आप रोजगार की बात करो, चाहे आप अर्थव्यवस्था की बात करो, जब से मोदी जी की गारंटी चालू हुई है, मोदी जी अपने पद में आए हैं, वो सबको जो 70 साल में कांग्रेस की कमेटी ने बनाई थी उसको बदलने का काम कर रही है। आपको बताना चाहूंगी, कांग्रेस आजादी से लेके अभी तक के भारत को विकसित करते गई, विकसित के ओर भारत विकास के ओर बढ़ा, और वो विकास को ये देख नहीं सके और इन्होंने विकसित भारत विकसित योजना के तहत में कई सारे काम इन्होंने सिर्फ दिखावे के रूप में किया। हेलो, आज मनरेगा बचाओ संग्राम के एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष जो है मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अधिनियम एक योजना नहीं है, एक उम्मीद है उन गांव वालों के लिए। कांग्रेस पार्टी आदरणीय खड़गे जी के आश्वासन में, खड़गे जी के निर्देश पर, आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज जिला कांग्रेस कमेटी यहाँ पे मनरेगा संग्राम और मनरेगा बचाओ संग्राम का कार्यक्रम जो 8 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक के लगातार चलेगी, उसमें आज एक दिवसीय उपवास का धरना प्रदर्शन है। उपवास रहेंगे पूरे कांग्रेस जन, 9 बजे से लेके अभी पूरे कांग्रेस जन बैठे हुए हैं। कुछ जनप्रतिनिधि हो सकते हैं समय के अनुसार लेट से भी आए, क्योंकि बहुत से जनप्रतिनिधियों को बहुत सारे कार्यक्रम भी है। तो समय समय में सारे पदाधिकारीगण, हमारे जिला अध्यक्ष ग्रामीण के, शहर के दोनों जिला अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित हैं, पूरे पार्षदगण, पूरे ब्लॉक अध्यक्षगण, पूरे पदाधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित हुए, और महिला कांग्रेस की भी पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित है, युवा कांग्रेस की भी टीम यहाँ पे उपस्थित हुई। समय समय में जो जैसा आ सके आए यहाँ पे। आज एक दिवसीय हम लोग धरना प्रदर्शन में यहाँ बैठे, उपवास है, एक दिन का अनशन में हम लोग बैठे हैं। आप सब देख रहे हैं कि लगातार आज भारतीय जनता पार्टी जो गारंटी देती है, मोदी की गारंटी देती है, सुशासन की बात करती है, आज वो एक योजना नहीं बना पाती, और जो योजना पहले से चल रही है उसको सिर्फ नाम बदलने का काम करती है, और नाम के साथ साथ वो अंदर के रेशोज को, अंदर के नियम को भी बदल देती है। वो जनता को बताना नहीं चाहते कि हमने नियम क्या बदले। आप सब जानते हैं, पहले जब ये शुरुआत आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने मनरेगा की सब शुरुआत की, 2006 में लागू किया गया, तब मनरेगा महात्मा गांधी जी के नाम पे बनाया गया। महात्मा गांधी जी के नाम से पूरे जो रोजगार गारंटी के नाम पे ग्रामीण अंचल में जो किसान दूसरे राज्य चले जाते थे वो ना जा पाए, इसलिए वो ये योजना को बनाए। आदरणीय हमारी सोनिया गांधी जी विशेष इन पे उनका समर्थन किए, उनके अनुसार मनमोहन सिंह जी ने इस योजना को बनाए थे। आज गांधी परिवार हमेशा से आजादी से लेकर अभी तक के जनता के भलाई के लिए विशेष कार्यों को आगे बढ़ाए ताकि आम जनता को लाभ हो। आज रोजगार गारंटी को बंद करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही मंशा है कि वो रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, और उसमें उन्होंने राम जी का जो नाम दिया है, 2 साल से बिल्कुल भी रोजगार गारंटी में कोई काम नहीं दे पा रही, कोई ऐसा योजना नहीं उनके पास। ये लोग उनका मतलब फुल फॉर्म है जी राम जी का, जो उन्होंने बनाया है
वो लोगों को भ्रमित करने वाला है। लोगों को कह रहे हैं कि हम भगवान राम के नाम पे बना रहे हैं, लेकिन आपने ग्रामीण आजीविका मिशन जो बनाए हैं उसमें सिर्फ 125 दिन का नाम तो बोल रहे हैं, लेकिन आपने रेशो क्या रखा है? 60-40 का 60% आपका केंद्र सरकार देगा, 40% राज्य सरकार। राज्य सरकार तो क्यों देगा? ये तो केंद्र की योजना है और राज्य सरकार इसमें दे भी नहीं रही है। जब आप जानते हैं कि ये योजना केंद्र का है तो पूरा राशि, जैसे हमारे सरकार में जब हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी चालू किए थे तो पूरी राशि सेंट्रल से आती थी और कुछ % राशि यहाँ से मिलती थी, लेकिन अभी तो 50-50 के। आज एक दिवसीय उपवास और प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन हम लोग आज कर रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर यह उपवास का कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनरेगा जो रोजगार गारंटी जो मजदूरों का अधिकार था उसमें छेड़छाड़ कर उस अधिकार को छीनने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है और उसके विरोध में आज हम लोग उपवास में बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और हमारी नेता सोनिया जी ने लोगों को रोजगार की गारंटी दी थी और आज उस गारंटी को समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। आप मुझे बताइए, मजदूरों को रोजगार सुनिश्चित नहीं होगा तो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहां जाएगी? हम आज इस उपवास से मांग करते हैं कि इसमें संशोधन किए सभी कानून वापस लिए जाएं। साथ ही साथ जो मजदूर हैं उनको 400 रुपए प्रतिदिन के दर से भुगतान होना चाहिए, मजदूरी मिलना चाहिए। इन्हीं सब मांग को लेकर आज हम लोग एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण अंचलों के लिए, गरीब तबकों के लिए इतना महत्वपूर्ण योजना था, कानून बना था तो 365 दिन में मजदूर किसी भी तरीके से भूखा ना रहे और उसको वो नाम परिवर्तन करके, कुछ नियमावली को परिवर्तन करके उनका काम करने का क्या मकसद है वे तो मेरे को नहीं मालूम। वो समय आएगा तो, वक्त आएगा तो जरूर बताएंगे। पर आप कानून को आपने चेंज कर दिए। 365 दिन में जो काम करने की योजना को आपने उनको विलोपित करके अपना नया कानून बना दिए। अरे आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास कैबिनेट में आपका बहुमत है, आपको नया योजना बना के कर लेना चाहिए था। आपने मेरे विधानसभा में, आपको उदाहरण बताना चाहूंगा कि एक योजना लॉन्च की है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुनबन योजना, जो मेरे पूरा जिला में एक 15 गांव को गोद लिया। वो एक योजना बनाया गया कि हम इस गांव को शहर के तर्ज पे गांव को बसाएंगे। ये लगा हुआ डोंगरगढ़ के आसपास, अगर चौथना यहाँ पे गाजमरा से लेकर 15 मुरमुदा तक के 15 गांव को उनने रुनबन योजना, मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से किया। आज जाके देख लो, मैं आप सब लोगों के लिए गाड़ी की व्यवस्था करा दूंगा। ये एक कथनी और करनी में अंतर है। जाके एक भी गांव को कोई शहर के तर्ज में चेंज किया होगा तो बता दो। और योजना भी बंद हो गया, योजना में पैसा भी दे नहीं रहा है। ये ऐसा इनका काम है। ये महात्मा गांधी जैसे एक महान नेता का नाम को, उनके वो जो नाम को परिवर्तन करके ये करना क्या चाहता है, ये बहुत बड़ी विडंबना है और ये कुछ नहीं कर सकते लोग। मैं आपको इतना बढ़िया उदाहरण दे रहा हूं और सारे पत्रकारों को कहना चाह रहा हूं कि आप एक रुनबन योजना, इन लोग जो लाखों रुपए करोड़ रुपए खर्च करके इन लोग योजना बनाए थे वो फेल है। कोई भी गांव, आज भी गांव है, एक तो बोरिंग तक के वहां नहीं है।